अगर मैं जैसे हिंदी की टाइपिंग लगवाऊं 5 मिनट की तो आने चाहिए आपके 300 शब्द। अगर मैं लगवाता हूं इंग्लिश की तो 5 मिनट में आने चाहिए 350 शब्द। अब जो चाहे सही है चाहे गलत है, आने हैं पहले। ये पहले इतने वर्ड ले आओ, इतना हाथ खुल जाए। करते वक्त एक तो कीबोर्ड मत देखा करो, स्क्रीन मत देखा करो, और बार बार बैक स्पेस मत जाया करो। समझ में आ गया ना? और जब मैं 10 मिनट का लगवाऊं तो यही होने चाहिए 600 और ये होने चाहिए 650 के करीब, और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या है, जब आपके ये वर्ड होने लग जाएंगे तो जब ठीक कराएंगे तो थोड़े से गड़बड़ होंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल राइट हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि जब सर हम बिना देखे चलाते हैं तो हमसे गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत। अच्छा, आप एक चीज देखो कि बैक स्पेस जो है वो 2 पंक्ति छोड़ के ऊपर है, तीसरी पे है वो, लेकिन बिना देखे वो सही पहुंच जाती है, उंगली पहुंच जाती ना पहुंच जाती। कारण क्या है? उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है आप लोगों की। जाती है अब गलत? कभी नहीं जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि आपको बिना डरे सारे बटनों पे हाथ चलाना है। हम सीखें और अभी हाथ खोल रहे हैं। जब ये वर्ड आ जाएंगे, जब ठीक कराएंगे हम, तो मुश्किल से 185 शब्द कटेंगे और आपकी हिंदी की होगी 50-60 की स्पीड, अंग्रेजी की 50-60-65 ही होगी, बस खत्म कहानी। पहले ही आप डर रहे हो, हाथ ही नहीं खुलने दे रहे हो। जो उंगलियां तो कभी खुल ही ना रही है तुम्हारी, ऐसे ऐसे जाएगी कि ना जाएगी, जने उठाए ऐसे ऐसे सोचते तुम। अरे यार एकदम दबा दोगे छुट्टी काटो और उठ के, जब तक स्पीड नहीं आती, जब तक हाथ तुम्हारा कीबोर्ड से ऐसे उठ ना जाए ऊपर, और जो चिपका हुआ है ना और ऐसे चला रहे हो ऐसे चलते, कभी इन स्पीड दे तो 10-15 की स्पीड वाले हाथ में ऐसे मानो। ठीक है, तो कोई अभी टेस्ट नहीं है, तो पहले ये टारगेट कर लो पूरे 20 से 25 एक महीने में पूरे। उसके बाद ठीक करने का तरीका बताएंगे, और ठीक फिर आपके हाथ में एक्सीलरेटर ऐसा सेट हो जाएगा कि तेज भी चल रहे होगे और गलती भी नहीं हो रही होगी। लेकिन यदि आप डर के चला रहे होगे ना हाथ, तो अभी तो खुल नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसे ही शॉर्ट हैंड की बात है। शॉर्ट हैंड के आप लोगों का आज क्या जून है? 17 जून है। आप नकल करके ला रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वर्ड पूरे चलते हैं। कुछ लोगों के छोटे चलते हैं, कुछ लोगों के अभी भी पूरे हैं। तो ये एक्टिविटी अब भी रहेगी। कब तक? जब तक आपके 5-10 नकलें जब तक ना हो जाएंगी, तब तक आपका दिमाग ही नहीं चल पाएगा कि इसमें ये चीज लगा सकते हैं, इसमें ये चीज लगा सकते हैं। क्योंकि वो चीज मैं यहाँ बता रहा हूं ना, तो फिर आप सोचने लग जाओगे जैसे सर लगा रहे हैं वैसे हम भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, फिर नकल पे। समझ में आ गया? जैसे अब एक चीज बताई जाए, कोई दुबला पतला आदमी है, हर चीज की ना कंटिन्यू रखनी होती है, ये नहीं कि एक दिन लेके बैठ जाए, ये भी नहीं करना है। तो दुबला पतला आदमी कहता है कि सर हम जो है हेल्थ सही करनी है, और डॉक्टर कहेगा खाओ पियो और आराम से सही हो जाओगे। अब वो एक दिन में खा के बैठ जाए, हो जाएगा क्या? रेगुलर कंटिन्यू करेगा तब जाके। तो ऐसे ही इसमें आप एकदम प्रेशर ले लेते हो माइंड पे। कोई आपसे सीनियर बच्चा देख लिया ना, उन्हें टाइपिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई 80-100 की स्पीड लेके एकदम उन्हें पढ़ दी, तुम्हारा दिमाग खराब। ये मत करा करो, ये देखा करो वो कब से कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। समझ आ गया ना? तो काम रेगुलर रखो और रोज रखो। शॉर्ट आप ही कहते थे ना कि सर कब स्पीड लिखेंगे, अब स्पीड पे आ गए तो स्पीड अब लिखो, नकल करो। शॉर्ट हैंड टाइपिंग आप लोगों की सबसे ज्यादा मेहनत मांगती है, और मेहनत मांगती है बस लिखाई की, शॉर्ट हैंड लिखाई की मांगती है, और टाइपिंग बस टाइपिंग करने की। जितना आप करेंगे उतना हाथ खुलता है। समझ गए? अब आज के मैटर के वर्ड देखें। बता, किया जा रहा है। हाँ देखो, किया जा रहा जो है, किया का शब्द चिन्ह का लाइन से ऊपर है, और जा का ये है, और रहा का ये है, और है का ये है। अब जब जोड़ेंगे इसको तो 3 प्रकार से जोड़ेंगे। एक तो ये है किया जा रहा है। अब जा का हम सर्किल भी बना सकते हैं, किया जा रहा है। अब जा रहा का मैंने एक शब्द चिन्ह भी दिया था, उसको भी लगा सकते हैं, किया जा रहा है, ये होगा। मिलावट में दिया था ना, जा रहा है, जा रही है, वो छोड़ दे देंगे। और कोई दिक्कत? तो ले जो है
ले लिया जो वर्ड आता है, ले का तो पूरा व्यंजन रखेंगे और उसी में शब्द चिन्ह जोड़ देंगे, ले लिया, खत्म। लिया का सब चिन्ह जोड़ दिया, लिया लिए का सब चिन्ह सिखाइए, वही जोड़ दिया, ले और लिया, ले लिया, कहां से आ जाएगा? ठीक है। अब देखें, आज के वर्ड हैं जनगणना। तो जनगणना को देखो सबसे छोटा कैसे लिखेंगे? हिंदी लिखूं या डायरेक्ट? हिंदी बहुत जरूरी है। देखो बेटा, आपने लिखा जन और गा से कट कर देंगे जनगणना, जन गणना, जनगणना। अब आती है यहां पर ही एक चीज और, जातिगत जनगणना। क्या आएगी? तो आपने लिखा जाति, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, ठीक है। अधिसूचना, जा, हाँ, देखो मैंने बताया है कि एक चीज ज्यादातर शब्द के शुरू में स्पष्ट रखोगे तो वो पढ़ने में आसानी करता है। इसको, मैटर को या सेंटेंस को कर तो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हम वो हाफ भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां काट पीट करने में बड़ा दिक्कत सी रहेगी। हम बता तो रहा हूं, हमने जा हाफ कर दिया, गा ताके वैसे हाफ कर दिया, अब गणना करेंगे तो जैसे कोई का, कतई का, कई शब्द सीखे वो फंसा देगा। देख बेटा, फिर ध्यान दो यहाँ पर, और उतारना मत जब तक मैं ना कहूं, ध्यान यहाँ पर रखो, ठीक है। जाति जे जनगणना, और जातिगत आवे तो जाति और गत हटा जो इसमें से, जातिगत जनगणना, खत्म। जा लिखा और गा से कट कर दिया। अरे यार बना सकते हैं, मैं आप लोगों को क्या चीज दूंगा जो सरल है और सही स्पीड पे पहुंचे। बना तो बहुत चीज देंगे कि बना के दिखाता हूं मैं। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, तो ये कोई काम के हैं? ये चीज आएंगे आपको जो छोटा और सरल लगे, निकल के आएंगे। जाति लिखा, खत्म, जातिगत, और जाति जनगणना नहीं होता है, जातिगत जनगणना होता है। तो इतना थोड़ा सेंस लगा के चलेंगे, हमें जो चीज हमेशा जुड़ी रहेगी उसको ना सोच कर न कि सारा ले लिया और उसके बाद में काट करके चल दिया आगे। पूरी चीज थोड़ी ना लिखेंगे, तो कैसे लिखा? जातिगत जनगणना, खत्म। आगे बढ़ो अगले शब्द पे, अधिसूचना। देखो अधिसूचन, अधिसूचन, अधिसूचना, अधिसूचन कुछ ना होता, अधिसूचना ही पढ़ने में आएगा। प्रतीक्षा, देखो इधर, जन, अरे यार जा से समझ में आ गया ना, ना दे कोई मतलब नहीं, बस छोटा सा छोटा बनाओ, सरल। जाति लिखा, जन के लिए जा दर्शा दिया और गणना के लिए गा से कट कर दिया। अधिसूचन, शॉर्ट हैंड में बहुत सी चीजें पूरी नहीं लिखनी है, और वही चीज सीखा करो, और जब आप नकल करा करो तो वही चीज फिर लागू करा करो। गलत नहीं, खाली देखना होता है कि क्या बड़ा करा है सबने, अब वही चीज बता रहा हूं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या करेंगे? प्रतीक्षा में प्राता के वजह से हाफ और छा क्षत्रिय, प्रतीक्षा। इसलिए मैंने कल बताया था, क्योंकि का शब्द चिन्ह है कोविड। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? कोविड, महामारी। दोबारा देखें, शब्द क्या है? कोविड, महामारी, कालिका वालिका डाक, कोविड महामारी, खत्म। अब आ जाते हैं आगे, अचानक, तो ये आप लिख ही सकते हैं, अचानक, अचानक,
और जातिगत जनगणना मैंने ऊपर ही बता दिए। फैसला अब आपको देखेंगे तो मैटर में मुश्किल थे, कुछ शब्द बनेंगे। निर्णय वैसे मैंने कल भी बताया था, ये निर्णय निर्णय के बाद में देखेंगे वर्ड आ रहा है विपक्ष। विपक्ष देखो कैसे बनाया है, दोबारा देखें इसको। बालिया और पालिया, क्षत्रिय विपक्ष। अच्छा, विशेष रूप से हमेशा ज्यादातर विशेष भी आता है और रूप भी आता है, से भी आता है, लेकिन कभी भी जब विशेष रूप से एक साथ आवे तो उसकी आउटलाइन क्या है? विशेष रूप से। तो हमने करना क्या है? विशेष, ठीक है, ये विशेष अलग है और रूप से अकेला ये है। अब जो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से। दोबारा देखें, विशेष रूप से, खत्म, विशेष रूप से। आगे बढ़े, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस। इसके बाद है मुद्दा। देखो क्या करना, मां लिखना पूरा और दा के हिसाब कर देना। मुद्दा, मुद्दे। मैं आप लोगों को वो चीज दूंगा जो आसान और जल्दी लिख जाए। देखो यहां पर बोर्ड पर फिर आपने भा बनाया और ताके वजह साहब भारत, भारतीय, ठीक है, भारतवर्ष, भारतीय, भारतवर्ष, वाह हो गया, और रा और सा। ये तो ये आएगा अधिसूचना। पहचान नहीं दी आपने। ये चीज आगे जाके अब स्पीड पे एक कट और एक डार्क लाइट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। एक ही व्यंजन से चारों व्यंजन पढ़ने हैं हमको। चा से ही चाचा जाजा, ता से ही ताता दादा। अब आप सीखते जाओ, जो सिखाने के लिए तो नकल और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब मेन मैटर पे आके क्या चीज करनी है। एक व्यंजन से ही हमको ताता दादा पढ़ना है। जैसे ता लिख लिया, बेटा सचिन इधर देखे, पूरी बातें सुने करो, तो फिर आधी बातें निकल जाती हैं, फिर क्या बताए। पा लिख दिया तो पा ही पापा बाबा है, चा लिख दिया तो चा ही चाचा चाचा है, का लिख दिया तो का ही काका काका है। अब बताओ, अगर हम जाए ना कट रहे हैं तो दा सूचना तो ना होगा, था सूचना भी नहीं होगा, अधिसूचना ही पढ़ने माना है उस समय, ठीक है। तो ये कट वाला चीज भी अब आप लोग भूलते चलेंगे। भारत नहीं होगा, भारत ही होगा, भारत नहीं होगा, भारत, भारतीय, भारतवर्ष। इसके बाद देखेंगे वास्तविक, वास्तविक। दोबारा देखें, वा लिखा, इस्त लगाया, वा लिखाया, का वास्तविक, वास्तविक। इसके बाद वास्तविक के बाद में तस्वीर, तस्वीर। अरे ता बड़ा व्रत स्व, तस्व हो गया और बचा तस्वीर। किसमें? ऊपर भी निकाल सकते हैं। इनकी हिंदी लिखूं क्या? अरे ता स्वा यहां पर हो गया, यहां से चाहे तो यहां से भी रा निकाल सकते हैं। तस्वीर, वास्तविक, वास्तविक। मैं एक तरफ से ले रहा हूं, कोई शब्द ना छोड़ूंगा, बाद में बताऊंगा, फिर अपना पूछ लेना, ठीक है। देखो शब्द चिन्ह आए कुछ नोट करने के, ध्यान देंगे। ऊपर से नीचे वाला रा सीखा था आपने, सीखा था।
यदि वो लाइन से ऊपर हाफ बना दिया, क्या बना दिया बेटा? हाफ, तो ये आर्थिक क्या है बेटा? आर्थिक। लाइन पर बना दिया तो अर्थ, ये शब्द चिन्ह आया इसमें, और लाइन काटकर अर्थात, क्या हो जाना है? अर्थात। अगर शब्द आएगा स्थित, क्या आएगा बेटा? स्थित और स्थिति, तो इससे तापे बनाया बेटा, ये स्थित हो गया, ये स्थिति हो गया। लेकिन अब एक चीज आवे हमेशा, आर्थिक स्थिति, क्या आवे? आर्थिक। अब इसका शॉर्ट देखेंगे, आर्थिक का तो शब्द चिन्ह कर ही लिया आपने, स्थ का अंडाकार वृत्त सीखा था ना, वही आर्थिक पर अंडाकार वृत्त चढ़ा देना है, उल्टा चांद बना देना है, तो आर्थिक स्थिति। दोबारा देखें, आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति के लिए ये शब्द चिन्ह निकल के आया, हमेशा के लिए आर्थिक स्थिति। सही है, ये चीज नोट करने की है आपकी। आगे गए, सैद्धांतिक, क्या है वर्ड? सैद्धांतिक। देखो यही वर्ड है ना, सा बनाया, धा बनाया, ताके वैसा हाफ कर दिया, ना और का, सैद्धांतिक। दोबारा देखें, सा धा ताके वैसा आप, ना का अंकुश और का, सैद्धांतिक। अब आ रहा है SC ST, वही शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने, ठीक है। समुदाय, समुदाय, दा दा दा, ता से तो खत्म कर दिया, और धा को बना ही ना रहे, इसको हट। आंकड़ा, देखो का और ड़ा बना के चलेंगे, और ड़ा को ना स्पष्ट कर लेना यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने कर लिख दिया तो कर जैसी चीज बहुत है, क्या है? कर, तो वो आकर, आकड़ा, करा, करे, करी भी बहुत चीजें हैं, तो आप ऐसे लिखे ना, आंकड़ा, आंकड़े, ऐसे करके करना, आंकड़ा, आंकड़ा, आंकड़े, वो स्वर देना आप जानते हैं। एक तो आ रहा है जातिवाद, क्या आ रहा है? जातिवाद, तो आप लिखेंगे जातिवादवादी, या कट करके कर रहे हैं तो जातिवादवादी। और एक आ रहा है जाति वर, क्या आ रहा है? तो जाति लिखेंगे आप, और वर, जाति वर। दोबारा देखें, अगर आपका हाथ उठ भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना, लग के चल रहा है तो जाति वर, या कट भी कर सकते हैं। शंका, आशंका, क्या वर्ड है? सन का, आशंका, शंका को ही अलग से आ दे दिया, आशंका। राजनीतिक मैंने कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, फिर दोबारा देखें, रा लिखा, जा, राज, ना ता के वजह से हाफ कर दिया, ना का अंकुश निकाल दिया, दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। राज, तो ये राजनेता है बेटा, वर्ड बनता हुआ देखा कर यहां पर, राजनेता, और का निकाल दिया तो राजनीतिक, राजनीतिक, क्या हो गया? राजनीतिक। और नैतिक भी आता है तो बिंदी दे देंगे एक ही, और इसमें आ रहा है राजनीतिक दल, तो दा से कट कर देंगे या दल से कट कर देंगे। दोबारा देखें शब्द को, राजनीतिक दल, खत्म, ये काम करना। इतने शब्द मुझे लगे कि जो बड़े हैं, जो तुमसे बड़े बने थे, और अगर इनसे भी अलग आपको सही पूछना है वो पूछो। देख बेटा, सैद्धांतिक में समुदाय, सम लिखा बेटा, और दा और या, चाहे तो हम इसको हाफ भी कर सकते थे, इसको मां को, इसमें समुदाय, ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पहचान में लिखें, ज्यादा अच्छा है। सैद्धांतिक में क्या करा बेटा, सा की आवाज है पहले, जब युद्ध वाला धा होता है तो दा और धा की आवाज कम, धा की ही दे देता है, तो हमने धा लिया सैद्धांत, और धा जो है ताके वजह से हाफ कर दिया, ना का अंकुश बचा, सैद्धांत,
और बचा का तो वो का निकाल दिया, सैद्धांतिक। ठीक है, और ऐसे ही छोड़ देते हैं ना छोटा, तो जो सिद्धांत क्या है, खत्म। सिद्धांत सैद्धांतिक, दो ही शब्द होते हैं ऐसे। क्या होगा बेटा, ये सिद्धांत और सैद्धांतिक आए तो का निकाल के छोड़ दें। क्या बुक फुल है, मैंने क्या लिखा है, आपने ऊपर से नीचे वाला रा हाफ बना दिया तो आर्थिक फुल में है बेटा, वो बगैर वगैरह हर तौर, ये हाफ बनाना है, कोई भी चीज मेल नहीं खाएगा। अभी कोई है ये वर्ग वर्गों, वो बहुवचन देना जानते हैं आप, वर्ग वर्गों, चा बनाएंगे और का, चुका चुका चुके चुकी, चुकी चूंकि सेंटेंस के शुरू में होता है, चुका चुके चुकी सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस क्लियर हो जाए ना, एक साथ नहीं लिख सकते, जातिवादी अलग राजनीति अलग, वो चीज हमेशा जो साथ आए, शुरू हमेशा ये शुरू। आजाद आजादी का शब्द चिन्ह अगर किसी को नहीं पता देख लेंगे, उर्दू वाला जो जा था वो लाइन से ऊपर बना दिया तो जे आजाद आजादी, लाइन पर जिद जिद्दी, और लाइन काटकर इज्जत, इसको नोट कर सकते हैं, लाइन से ऊपर आजाद आजादी, लाइन पर जिद जिद्दी, और लाइन काटते हुए इज्जत। अब जो नोट करने की चीज है, एक तो ये और एक वो शब्द चिन्ह, ये फटाफट नोट करें और बाकी सब पे हाथ चलाएं और फिर मैं बोलना शुरू करता हूं। मोदी लिखे, मोदी सा से कट कर दिया, एक माँ डाके साहब सा से कट कर दिया, मोदी सरकार। ता श्वा तस्व हो गया, और बच्चा कौन, राई तो बच्चा, हाँ तस्वीर, तस्वीर। अगला, अरे मैंने चिन्ह नहीं मारे, बस देखने तो होते हैं, किसे दिखाते हो, कुछ चेक करता है क्या तुम लोगों को भी, टिक नहीं मारे हैं, बस मैंने देख लिए क्या चीज तुमने क्या करा है, एक खाली निगाह मारनी होती है मेरे को। शायद, 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 ये यहां पर और ये नोट करने बहुत जरूरी है, चाहे और चीज हो गए नहीं, औरों पे सिर्फ हाथ चलाने, फटाफट चला लो, फिर मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या लाइन पर यार शब्द चिन्ह है, ये तुम कहां से तैयार कर रहे हो, कहां से ले रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं करो काम, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो, अगर माइंड अलग फंसाओगे वहीं फंसोगे, जितना मैटर होता है उतने ही शब्द लो, उतने ही नहीं, मैं बता रहा हूं, ज्यादा उसमें चलना मत, क्योंकि फंसोगे, क्योंकि वही काम बहुत है, लेकिन नहीं कर, किन्हीं के क्या करोगे, जे कहां कहीं, ओ की मात्रा तो कौन, और लाइन पर किन्हीं, ठीक है, किन किन्हीं नोट कर लो। ये आजाद आजादी, ज्यादा लाइन से ऊपर, ज्यादा आजाद आजादी, लाइन पर जिद जिद्दी, और लाइन कटते हुए इज्जत, उर्दू वाला जा है वो भी हाफ है, इज्जत। क्या सही है, सही को जब सारी चीज लगा रहे हैं तो सही है वो, लेकिन वो चीज दे रहे हैं जो सरल लगे, तो शुरू में मैं बताया ना, शुरू में टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर एकदम याद आ जाए हैं? अरे यार काय को तो ढूंढना है, मैंने कही ना जो हर स्टोरी में चार पांच निकल के आएंगे, जो अब इसमें आया है ना नोट, हाँ उसमें कहा है ये नोट करना है, हर स्टोरी में 5-10 शब्द चिन्ह निकल के आएंगे, और जो 20-25 दिन आएंगे निकल के, उसके बाद खत्म। निसंदेह, निसंदेह, दोबारा देख सकते हैं बेटा, निसंदेह, निसंदेह, लाइन से ऊपर यार, ज्यादा आजाद आजादी, लाइन पर जिद जिद्दी, लाइन काटकर इजाजत, क्या नोट कर लो, छोड़ो उसको,
यार तू तो सुरबुर सब लगा। निसंदेह से स्पष्ट ना हो रहा है, अनुवाद में ध्यान रखेंगे। देखो मैं पहले उतार लो जरा, मैं कुछ समझा रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना। अंग्रेजी की एक स्पेलिंग होती है नॉलेज, क्या होती है उसकी? कैसे पढ़ते हो उसको? एन आती है कैसे? तो उसको गिनते हो क्या? साइलेंट रखते ना रखते? ऐसे इसमें जो ज्यादा साउंड करते हो वो चीज लिखनी होती है, एक इशारा चाहिए होता है, ये चीज के वो चीज का कोई मतलब नहीं है, बस इससे शब्द उठ जाए वो लिखो और आगे बढ़ो। समझ गए? अरे यार कई बार बता दे, ध्यान का रखते हो। देखो उर्दू वाला जा बना दिया लाइन ऊपर, ज्यादा, आजाद, आजादी, लाइन पर जिद, जिद्दी, और लाइन काटकर इज्जत, इज्जत। हाँ इज्जत लेगा, ना से खत्म, इज्जत नगर। तो मैं नोट करने की चीज है जे, ये आर्थिक अर्थ अर्थात और आर्थिक स्थिति, और करने हैं आपको ये, और तो बाकी कंडीशन से बनाए हैं, और ये आपके और भी रूपों से बन सकते हैं, उन पे इतनी समीक्षा नहीं, लेकिन जो मैं बनाकर देता हूं वो आपको सरल, हर स्पीड पर और सही पड़ेगा। आपका मन आता है कि सर ऐसे भी बन सकते हैं, वो बन सकते हैं वैसे भी, लेकिन आपके उन शब्दों में घुमाव रहेगा ज्यादा और भाई स्पीड रुकेगी। समझ गए? अब आप क्या करेंगे बेटा, उसको आप जो कह रहे हैं जाति लिखेंगे पहले, फिर गत करेंगे, इतनी देर में तो इतना जो करेंगे तो यहाँ पर जातिगत जनगणना भी आ गई, जातिगत जनगणना खत्म, तो वो चीज देंगे ना जो सरल है। सही है? कर लिया नोट? बोले? देखो एक चीज और है, जिस स्टेप से चला रहे हैं उस स्टेप से चले तो जितना जितना टाइम मैंने दिया है उतने टाइम में वो चीज आ जाएगी, लेकिन यदि वो काम ना करके और काम में भी फंसे पड़े हो तो टाइम बढ़ जाएगा, जहां 5 में होना था वहां 10 हो जाएगा, 10 की जगह 20 हो जाएगा। फिर आपको बस निरंतर इतना काम करना है। आपको अगर काम देखना है तो ये काम कर सकते हैं आप कि सप्ते में 2 दिन या 3 दिन अपने शब्द चिन्हों पे, मिलावट पे या कंडीशनों पे हाथ चला सकते हो, ये एक्स्ट्रा काम है। और बाकी क्या है, प्रतिदिन के मैटर की नकल, और नकल लिखने के बाद में जे वाले जो शब्द चिन्ह आते हैं ना, जो मैंने शब्द चिन्ह या मिलावट करवाई थी वही नोट करा करो। तो यहां से लिखने के बाद में घर पर आप उसी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख सकते हैं, और जो बचा हुआ मैटर होता है उससे कोई लेना देना नहीं तुमको, बस उतने ही मैटर से ध्यान रखा करो। इसमें एकदम स्पीड आ जाएगी, फिर आपको पूरे पूरे मैटर 80 के 70 के डाल देंगे। पहले एक लिखना सिखाया जा रहा है आपको, समझ गए? तो उतने काम पे ही लगो पहले, जितने मैन से हम बढ़ना शुरू हो। क्या हुआ? लिखो मैटर। रेडी? बताओ लिख रहा है कोई 5 बार बैक टू बैक? तीसरी स्टोरी है, जो लिख रहे होंगे उसकी आउटलाइन भी ठीक होती जा रही होगी, पढ़ना भी सही हो रहा होगा। और ये नहीं है कि एक ही टाइम पे लिखो, टाइम जहां निकल रहा है वहां निकल लो। जो एक स्टोरी को 5 बार लिख रहा है उसको 5 में हाथ सेट हो जाएंगे, अगर जो 1-2 बार लिख रहा है उसका 10 में सेट होगा, जो एक ही बार कर रहा है उसे 15 में सेट होगा। हाँ ना कर रहा है तो उसका तो भला होना ही है। अभी नहीं, जब मैं पढ़ने को कहूंगा तब, अभी तो अभी लिखना आ जाए, एक एक काम कराए जा रहे हैं, पहले लिखना आ जाए, ठीक है? जब लिखना आ जाए फिर पढ़ना सिखा देंगे, खत्म कहानी। जब शुरुआत में आपका कोर्स शुरू करा था यही तो सिखाया था, पहले व्यंजन सिखाए थे, फिर शब्द बनवाने सिखाए थे,
लिखने के बाद फिर पढ़वाना सिखाया था, फिर स्वर डाल के फिर पढ़वाना सिखाया था। ऐसे ये काम पहले लिखना सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो रेडी, लिखेंगे कॉपी पे, लिखिएगा जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा ही की जा रही थी, इसलिए और भी अधिक, क्योंकि एक तो कोविड महामारी एवं अन्य कारणों से इसे समय पर पूरा नहीं शुरू किया जा सका और फिर कुछ समय पहले सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर केवल विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस से एक मुद्दा ही नहीं छीना, बल्कि भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर लाने का भी निर्णय किया। चूंकि कई नीतियों का आधार ही यह होता है कि किस वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इसलिए सैद्धांतिक
रूप से जातिगत जनगणना कराना उचित और आवश्यक था। आखिर SC ST समुदाय की हो ही रही थी। अब अन्य वर्गों के साथ OBC की भी होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी 1931 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों से या फिर अनुमान से काम चलाया जा रहा था। आजादी के बाद किन्हीं कारणों से और शायद जातिवादी राजनीति को बल मिलने की आशंका से जातिवार जनगणना से बचा गया। इस आशंका को सिर से खारिज नहीं किया जा सकता। आज भी कुछ लोग यह अंदेशा प्रकट कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े कहीं उन राजनीतिक दलों का काम आसान ना कर दें, जो जाति विशेष की ही राजनीति करते हैं। स्टॉप। देखो क्या होता है कि पहली बात तो बिना टोके लगातार सुनना आना चाहिए। एक बार सुन के फिर माइंड पे प्रेशर देना चाहिए कि अब उसको बनाएंगे कैसे। फिर ये तो पहले तो ये एक्टिविटी आती है, फिर एकदम सुन के एकदम उसमें कंडीशन लगानी, ये एक्टिविटी। तो पहले आपको लिखना सिखाया जा रहा है। क्या लिखना? जब लिखना सीख गए, सारी चीजों का यूज करना सीख गए, तो मैंने बताया ना 5 से 10 मिनट में आ जाएगा।
फिर उसके बाद दनादन स्पीड पे बढ़ते चले आएंगे। मान लो बाइक चलानी आना रही, हाईवे पे खड़े हैं, चल जाओगे, मर जाएंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, पहले हमको सारी चीज अप्लाई करनी है, उसके बाद में पढ़ेगी बेटा। पढ़ थोड़ा सा, जहाँ छूटेगा बताएं। पढ़ पढ़ हैं, तू पढ़। ए मिला, तेज आवाज से बेटा। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा हुई थी, जा रही थी, इसीलिए और भी अधिक, क्योंकि एक तो कोविड महामारी एवं अन्य कारणों से ऐसे समय पर पूरा नहीं पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू किया जा सका, और फिर एक समय पहले सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने के फैसला ले लिया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार में जातिगत, यहाँ से आगे अभिषेक पढ़ेगा, पढ़, इससे आगे पढ़। और विशेष रूप से कांग्रेस से एक कांग्रेस का एक मुद्दा ही नहीं छीना, बल्कि इधर से आगे से कोई पढ़ेगा। देखो अभी क्या है, 3 मैटर ही हुए हैं, तो अभी ये दिक्कत आएंगी, लेकिन मैंने बताया कि 5 के बाद पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी इतना पढ़ पा रहे हैं वो सही है। लेकिन जो लिमिट को रख रहा है ना, मैंने जितना जितना बोला है वो सही, लेकिन एक चीज और देख के जाएंगे सब जने कि कैसे क्या करते हैं, वह चीज सही है। तो देखो अभी सभी जने।